क्या आपको पता है यक्ष द्वारा युधिष्ठिर से क्या प्रश्न किए गए थे और युधिष्ठिर ने उनका क्या उत्तर दिया था? अगर नहीं पता है तो एक बार जरूर सुनिए। जिंदगी और मौत के सवाल थे। आपने सभी भाइयों को जीवित करने के लिए युधिष्ठिर ने दिए यक्ष के सवाल के जवाब। यक्ष का प्रश्न था, कौन हूं मैं? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, तुम ना ये शरीर हो, ना इंद्रिया, ना मन, ना बुद्धि। तुम शुद्ध चेतना हो, वह चेतना जो देखती है। यक्ष का प्रश्न था, जीवन का उद्देश्य क्या है? युधिष्ठिर का उत्तर, जीवन का उद्देश्य उसी चेतना को जानना है जो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। अर्थात चेतना जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है, उसी को जानना जीवन का उद्देश्य है। उसे जानना ही मोक्ष है, उसे जानना ही मुक्ति है। यक्ष का तीसरा प्रश्न था, जन्म का कारण क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अतृप्त वासनाएं, कामनाएं और कर्म फल, यही जन्म का कारण है। यक्ष का प्रश्न, जन्म और मरण के बंधन से मुक्त कौन है? युधिष्ठिर का उत्तर है, जिसने स्वयं को, उस आत्मा को जान लिया वह मुक्त है। अर्थात युधिष्ठिर ने आत्मा अर्थात स्वयं को आत्मा कहा है, और जिसने स्वयं को जान लिया अर्थात आत्मा को जान लिया वो मुक्त है। यक्ष का पांचवा प्रश्न, संसार में दुख क्यों है? युधिष्ठिर का उत्तर, संसार के दुख का कारण लालच, स्वार्थ और डर है। यक्ष का प्रश्न, तो फिर ईश्वर ने दुख की रचना क्यों की? युधिष्ठिर का उत्तर, ईश्वर से ये संसार है। मनुष्य ने अपने विचार और कर्मों से दुख और सुख की रचना की है। यक्ष का अगला प्रश्न है, सुख और शांति का रहस्य क्या है? युधिष्ठिर का उत्तर है, सत्य, सही व्यवहार, प्रेम और क्षमा सुख का कारण है। असत्य, गलत व्यवहार, घृणा और क्रोध का त्याग शांति का मार्ग है। यक्ष का अगला प्रश्न है, मन पर नियंत्रण कैसे संभव है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, इच्छाएं, कामनाएं चित्त में हलचल उत्पन्न करती हैं। इच्छाओं पर विजय अर्थात मन पर विजय है। अगला प्रश्न है, लगाव क्या है? युधिष्ठिर का उत्तर है, प्रेम में मांग, अपेक्षा, अधिकार लगाव है। अर्थात जब आप किसी से प्रेम करें और उससे फिर कुछ मांग करें, कुछ अपेक्षाएं रखें, उससे कुछ अधिकार मांगे, यही लगाव है। प्रश्न है अगला कि नशा क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, जो लगाव है वही नशा है। देखो, महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना मात्र हमें इतिहास बताने या कथाएं सुनाने के लिए नहीं की गई, जीवन का मर्म सिखाने के लिए महाभारत की रचना की गई है। जीवन को समझें, महाभारत को समझें।